नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर दीपा अंटीन बेळगावी कर्नाटक से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ बस इतना सा है कि जहाँ जहाँ पर नारी की पूजा होती है, यानी नारी का सम्मान मान सम्मान उसको दिया जाता है, वहाँ वहाँ पर देवताएं निवास करते हैं। पर आजकल के इस युग में मनुस्मृति का यह श्लोक सिर्फ एक श्लोक ही बनकर रह गया है। मुझे तो मैथिली शरण गुप्त जी की वो पंक्तियाँ याद आती है, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, नारी अपने सहनशीलता, अपने धैर्य, अपने एक संघर्ष को भूलकर अपना एक जीवन बहुत ही सादा सरल तरीके से जीने की जो कोशिश करती है, उस विडंबना को देखकर मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी के बारे में इन वाक्यों को कहा था। जहाँ पे मुझे देखने वाले पुरुष वर्ग है, चाहे नारी आज इस कविता को सुन रही है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि जहाँ कहाँ पर भी नारी आपको मिले, उसके संघर्षों को जाने बिना ही उसको जज मत कीजिए, क्योंकि वो क्या सह रही है सिर्फ वो उसी को पता है। हम कोई होते नहीं है उसको जज करने वाले। तो बहुत देर न करते हुए मैं अपनी एक्चुअली ये बोला जाए तो कविता नारी की जीवन की गाथा सिर्फ कुछ चंद कविताओं के पंक्तियों में हम पिरो नहीं सकते। फिर भी मैंने कोशिश की है नारी की गाथा को कुछ पंक्तियों में पिरोने की। मेरी स्वरचित रचना है, आसान नहीं है यूं नारी बन जाना। आसान नहीं है यूं नारी बन जाना, आत्मसम्मान को खोकर लापता हो जाना। आत्मसम्मान को खोकर लापता हो जाना, अपनी आशाओं का गला घोंटकर मन में ही उनकी समाधि बना लेना। अपनी आशाओं का गला घोंटकर अपने मन में ही उसकी समाधि बना लेना। अपने लबों की हंसी किसी और पर कुर्बान करते जाना। आसान नहीं है यूं नारी बन जाना। अग्नि परीक्षा पद पद पर यूं देना। अग्नि परीक्षा पद पद पर यूं देना, चीखती आवाज को मौन से ढांके रहना। चीखती आवाज को मौन से ढांके रहना। पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बनकर रहना। पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बन के रहना। रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में बंध जाना। रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में बंध जाना। आसान नहीं है यूं नारी बन जाना। कहते हैं सब